पर पृथ्वी लोक के, भुवलोक के और स्वर्गलोक के प्राणी मर जाते हैं। देवताओं की आयु समाप्त हो जाती है, देवता भी मर जाते हैं, उनका पुण्य क्षय हो जाता है। महाजना तपस सक्षम ऊपर के प्राणी बचे रहते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी के एक दिन में तो ये देवता आदि पृथ्वी के सारे प्राणी मर जाते हैं। किंतु जो सतयुग कलयुग के पश्चात, कलयुग जैसे समाप्त होगा तो प्रलय होता है, ऐसा नहीं होता। जब तक ब्रह्मा जी का दिन समाप्त नहीं होगा तब तक कलयुग के बाद सतयुग आने के बीच में प्रलय नहीं होता। यही मनुष्य जैसे आज हम सोए हुए, कल सतयुग लगने वाला है, तो आज तक हमारे मन में दूषित विचार आ रहे हैं। कैसे विचार आ रहे हैं? दूषित। कलयुग के प्रभाव से व्यक्ति के मन में दूषित विचार आते हैं। आज सोए कलयुग में, कल जगेंगे सतयुग में। तो सतयुग में जैसे ही जगे उसी काल में हमारे मन पवित्र हो जाते हैं, पवित्र बुद्धि हमारी हो जाती है। युग के प्रभाव से हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि नई सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते। ब्रह्मा जी जब कलयुग के व्यतीत होने पर, सतयुग आने पर नई सृष्टि करते हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ब्रह्मा जी नई सृष्टि कब करते हैं? जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तब नई सृष्टि करते हैं। किंतु ब्रह्मा जी के 20 दिन में नई सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते। यही मनुष्य, कलयुग वाले ही मनुष्य ही सतयुग के प्राणी को उत्पन्न करते रहते हैं, यहीं से सृष्टि आरंभ होगी। हाँ, जो राजा आदि हैं, जो सूर्य परंपरा वाले और चंद्र परंपरा वाले, चंद्रवंशी राजा, सूर्यवंश वाले जो राजा हैं, वो फिर जो समाधि में सोए हुए रहते हैं उस काल में, कलयुग के बीच में, तो फिर सतयुग आने पर अपने आप ही वो जग जाते हैं, और जगने के पश्चात पुनः फिर विवाह आदि करते हैं, फिर संतान वृद्धि होती रहती है, फिर सूर्यवंश चंद्रवंश चलता रहता है। ऐसा पुराणों वर्णन आता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ईशान कल्प वृत्तांतम अभिकृत्य महात्मा ब्राह्मण कल्पितम पूर्वम प्राणम लेंगे उत्तमम। ईशान कल्प को अधिकृत करके, निमित्त बना करके जो महात्मा ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने पहले लिंग पुराण की रचना करी। पूर्व कल्प में ग्रंथ कोटि प्रमाणम तो षट कोटि प्रविस्तरे चतुर्लक्षण संचित्ते व्यास सर्वांतरे गही। कहते हैं 100 करोड़ ग्रंथ कोटि प्रमाणम तो शत कोटि विस्तरे। बहुत जो सारे पुराणों की संख्या कितने, पुराणों के श्लोक की संख्या कितनी है कि जितने पुराण थे उसमें 100 करोड़ विस्तार वाले पुराण समुच्चय में 100 करोड़ सारे पुराणों पर जी श्लोकों की संख्या मिला दी गई, तो उसमें श्लोकों की संख्या बन गई थी 100 करोड़। उसमें से 1 करोड़ श्लोक वाला लिंग पुराण था। कितना? 1 करोड़ श्लोकों वाला लिंग पुराण था। तो इस प्रकार से सभी मनवंतरों, व्यासों के द्वारा, अब फिर अन्य मनवंतरों में, एक मनवंतरों में व्यासों के द्वारा उसी लिंग पुराण को 4 लाख में विभाग कर दिया। किसमें? छांट दिए। ऐसे ब्रह्मा जी ने तो सारे पुराणों की रचना करी थी, श्लोकों की संख्या हो गई 100 करोड़। उसमें से लिंग पुराण का तो 1 करोड़ की संख्या वाला है। लिंग ब्रह्मा जी के द्वारा रचित जो लिंग पुराण था उसमें श्लोकों की संख्या 1 करोड़ थी। किंतु उस कल्प में, एक मनवंतर में व्यास भगवान, जो एक मनवंतर में कई व्यास उत्पन्न होते हैं, और व्यास क्या करते हैं? उस 1 करोड़ वाले लिंग पुराण को छांट करके मुख्य श्लोक बना करके उसको 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। आखिर लिंग पुराण की व्यास से उन्हें उस मनवंतर में, सभी मनवंतरों में, जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचित 1 करोड़ वाला था लिंग पुराण, उसको व्यास जी 4 लाख श्लोकों में विभाग कर देते हैं, 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। अन्य जो श्लोक थे उनको वहीं पर ब्रह्मा जी के लोक में रहने देते हैं, उजागर नहीं करते। इसके पश्चात जो वर्तमान काल के व्यास जी हैं, उस 4 लाख श्लोकों को छांट करके 11,000 श्लोकों में परिणत कर देते हैं। नहीं तो व्यक्ति पढ़ ही नहीं पाएगा। 4 लाख की रचना कर दिया,
एक पुराण नहीं पढ़ पाता तो जैसे महाभारत के 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत आता है और स्कंद पुराण भी इसी के अंतर्गत आता है। स्कंद पुराण में सबसे ज़्यादा संख्या है और महाभारत में सबसे ज़्यादा है, तो व्यक्ति पढ़ नहीं पाते। इसलिए व्यास भगवान ने कलयुग के प्राणियों की बुद्धि को देख करके, एक कलयुग के प्राणियों की जो बुद्धि है कमजोर होती है और आयु भी कम होती है, सीमित होती है, इसलिए व्यास भगवान ने क्या किया कि इन श्लोकों को छांट छांट करके मुख्य मुख्य श्लोकों को लेकर के सीमित कर दिया। इसलिए 11,000 श्लोकों में विभक्त कर दिया इस लिंग पुराण को। अष्टादशदा चैव ब्रह्मादौ द्वापरादिषु लिंगम एकादशम प्रोक्तम मया व्यासात् श्रुतम तत्। तो यहाँ पर कहते हैं उन व्यासों ने पुराण संहिता को लेकर के, जो बृहद पुराण संहिता थी, तो प्रत्येक द्वापर के अंत में प्रत्येक द्वापर युग के अंत में जो व्यास भगवान है 18 श्लोक 18 पुराणों को निर्माण करते हैं। तो 18 पुराणों को निर्माण करके, यानी कौन से, ब्रह्म पुराण से लेकर के अन्य पुराणों तक, लिंग पुराण तक जो 18 पुराण कहलाते हैं, उनको ब्रह्मा जी के ये व्यास भगवान जो द्वापर युग में कृष्ण देवतान होते हैं, जो द्वापर युग के अंत में इन पुराणों को सीमित कर देते हैं। तो सीमित कर देते हैं, उसमें से लिंग पुराण भी आता है और लिंग पुराण को 11,000 श्लोकों में सीमित कर देते हैं। नहीं तो लिंग पुराण के श्लोकों की संख्या जो थी अन्य व्यासों के माध्यम से 4 लाख की थी, किंतु जब द्वापर युग में पैदा होते हैं जो व्यास जी, द्वापर युग के अंत में वो तो 11,000 श्लोकों में सीमित कर देते हैं इस प्रकार से। तो कहते हैं अस्य एकादश सहस्रे ग्रंथमानि निहाकृतद्विज तस्मात् संक्षेपतो अच्छे न श्रुतम विस्तरेण यत्। कहते हैं हे ब्राह्मणों, इसलिए मैं एकादश संख्या वाला, एकादश सहस्र 1000 संख्या वाला जो पुराण है उस पुराण को संक्षेप से मैं कहूँगा, ना श्रुतम विस्तारेण, विस्तार से मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि व्यास जी से जिसका मैं श्रवण किया मात्र 11,000 श्लोकों वाला श्रवण किया है, विस्तार पूर्वक 4 लाख श्लोकों वाला मैंने श्रवण किया। जो व्यास जी ने उसको 4 लाख श्लोकों वाला था लिंग पुराण, उसको संक्षेप से उन्होंने कितने श्लोकों के द्वारा सीमित कर दिया, 11,000 श्लोकों वाला। अब इसमें यहाँ पर कहते हैं सृष्टि का वर्णन करते हैं। सर्गः प्राधानिकः पश्चात् प्राकृतो वैकृतानि च अंडस्य सम्भूतिर् अंडस्य आवरणाष्टकम्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भगवान शिव जी है जो प्रधान आदि की सृष्टि के पश्चात सबसे पहले मूल सृष्टि करते हैं, पंच महाभूतों की सृष्टि करते हैं। पंच महाभूतों के माध्यम से ब्रह्मांड कपाल की सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मांड कपाल की सृष्टि करके सबसे पहले भगवान शिव जी रजोगुण को आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी बनते हैं, सत्वगुण को आश्रय लेकर के विष्णु बनते हैं और तमोगुण को आश्रय लेकर के रुद्र बनते हैं और निर्गुण आकार में से शिव जी अवस्थित रहते हैं। भाई ब्रह्मा जी रजगुण प्रधान होकर के प्रजा की सृष्टि करते हैं, प्रजापतियों की सृष्टि करते हैं, ऋषियों की सृष्टि करते हैं, मानस पुत्रों की सृष्टि करते हैं। प्रजापति जो वशिष्ठ आदि है, अत्रि मुनि है, वशिष्ठ है, भृगु है, ऋषि हैं, नारद है, संत कुमार है, दक्ष प्रजापति है, इनकी सबसे पहले मन के द्वारा सृष्टि कर लें। इनकी सृष्टि हो जाने के पश्चात फिर इनसे फिर विस्तार को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कहते हैं फिर ऋषि सृष्टि, पितृ सृष्टि, पितरों को भी जो आर्य में आदि पितृ हैं, देवता है, उनकी सृष्टि करते हैं। और फिर जब सृष्टि करने के पश्चात देवताओं की सृष्टि, पितरों की सृष्टि, ऋषियों की सृष्टि और भूत प्रेतों की सृष्टि और पशु पक्षियों की सृष्टि करते हैं।
इसके पश्चात कहते हैं फिर ब्रह्मा जी जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ती है तो ब्रह्मा जी अपने शरीर से दो एक जोड़े को उत्पन्न करते हैं, मनु को और शत्रुपा को अपने शरीर से। वहाँ पर भी आता है, कहाँ पर भी, उपनिषदों में भी आता है कि विराट ने अपने शरीर को दो भागों में व्यक्त कर लिया। यानी एक भाग तो पूर्ण बचा रहा, मरा नहीं। दो भाग को व्यक्त करने से व्यक्ति मर जाता है, किंतु वह विराट मरा नहीं, एक भाग उसका स्वस्थ बना रहा और दूसरे भाग से स्त्री पुरुष के जोड़े के रूप में मनु शत्रुपा पैदा हुए। यानी ब्रह्मा जी के मन से ही मनु और शत्रुपा जोड़े के रूप में पैदा होते हैं। भाई मनु शत्रुपा जिस जीव का जो कर्म है उसी कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों के रूप धारण करके विहार करते हैं। जीव की कितनी योनियां हैं? 84 लाख भोग योनियां हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को भगवान ने मनुष्यों के सुख और दुख भोगाने के लिए, पाप और पुण्य भोगाने के लिए 84 लाख योनियों का निर्माण किया है। उसमें से 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य होते हैं। मनुष्यों की जातियां कितनी प्रकार की होती है? 4 लाख है। ऐसे जल जंतु, जल में विचरण करने वाली योनियां 9 लाख की होती हैं। सबसे ज़्यादा तो वृक्ष योनियां होती हैं। वृक्ष 31 लाख की, 21 लाख की आती है और पशु पक्षी की योनियां भी 9 लाख के आसपास होती हैं। मनुष्य की योनियां मात्र 4 लाख होती हैं। उसमें देवता भी आ जाते हैं, गंधर्व भी आ जाते हैं, भूत प्रेत आदि सारे जाते हैं। जो मनुष्य 2 पैर वाले मनुष्य, 2 हाथ, कभी 4 हाथ हो जाते हैं। इस प्रकार से तो ये मनु शत्रुपा ही जीवों के कर्मों के फल भोगाने के लिए तत्त रूप धारण करते हैं और तत्त रूप धारण करके फिर वंश वृद्धि चलती रहती है। इसी ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाले मनु शत्रुपा आगे सृष्टि का विस्तार करते हैं। इसी हेतु से मनु से ही मानव सृष्टि कहलाती है। जब तक मनु नहीं हुए तब तक मानव सृष्टि नहीं कहलाई। जब मनुष्य पैदा हुए तो उनसे जो विस्तार को प्राप्त हुई सृष्टि मानव कहलाती है। इसलिए हम मानव कोटि में आते हैं। स्त्री पुंभावो वृंचास्य सर्गो मिथुन संभवा अस्या आख्याष्टकम ही रुद्रस्य कथितम रोदनांतरे। कहते हैं विराट रूप जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया था। एक भाग से मनु पैदा हुई थी, एक भाग से शत्रुपा पैदा हुई थी। अब इसलिए हमारे शरीर में दोनों भाग रहते हैं, स्त्री का भी भाग रहता है, पुरुष का भी भाग रहता है। आधे अंश में स्त्री रहती है हमारे में और आधे अंश में पुरुष रहता है। इसलिए जब तक व्यक्ति का विवाह नहीं होता है तब तक वह स्त्री की कल्पना करता है, उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष की कल्पना करती है। यानी आदि अंग को जोड़ने की इच्छा करती है, क्योंकि विराट ने 2 भागों को व्यक्त किया था। इसलिए हमारे शरीर में चाहे किसी का भी शरीर हो 2 भागों से युक्त है, स्त्री पुरुष के भाग से युक्त है, क्योंकि विराट ने ऐसी सृष्टि करी। इसलिए जब मनु और शत्रुपा हुए तभी मैथुन सृष्टि आगे बढ़ी। मनु शत्रुपा से पहले जो सृष्टि होती थी वो पहले मानसिक सृष्टि रही। पहले की जो सृष्टि हुई शिव की सृष्टि मानसिक सृष्टि कहलाती है। मनु शत्रुपा के बाद वो दक्ष प्रजापति की सृष्टि के बाद यानी मैथुन सृष्टि आरंभ हुई थी। इसके पश्चात आगे कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने कई प्रकार के यहाँ पर वर्णन किया है। ब्रह्मा जी की आयु को लेकर के और प्राणों की आयु को लेकर के भवनों का निर्माण किया और कई प्रकार की सृष्टि का प्रतिपादन किया। तो लिंग पुराण में सृष्टि की कथा बहुत प्रकार की है, अनेक प्रकार से। यहाँ पर कहते लिंग पुराण से शिव जी का विवाह किया, पुत्र गणेश जी की उत्पत्ति, दीर्घकाल काम और को लेकर के कामरूप का दत्त है, कैलाश पर्वत पर गमन है और मेघ वाहन कल्प का वृतांत, रुद्र गरिमा, ऋषियों की मध्य शिवलिंग उद्भव। इसमें कई प्रकार की कथा थी। शिवलिंग लिंग पुराण में भगवान शिव जी को लेकर के विभिन्न प्रकार की उत्पत्ति का, विभिन्न प्रकार की कथा का श्रवण आता है। भगवान अब आगे वर्णन करते हैं कि
भगवान का अलिंग और लिंग रूप, लिंग तत्व का स्वरूप का वर्णन आता। भगवान के दो रूप हैं, एक अलिंग भगवान, अलिंग वाले भगवान, एक लिंग वाले भगवान। अलिंग का अर्थ होता है परमात्मा, लिंग चिन्ह होता है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा होता है उसका कोई रूप नहीं है, चिन्ह नहीं है। निर्गुण निराकार परमात्मा का कोई चिन्ह नहीं है। तो किसका चिन्ह है? कि सगुण साकार परमात्मा का जो चिन्ह है, किंतु निर्गुण निराकार परमात्मा का कोई चिन्ह नहीं है। ऐसा निर्गुण निराकार परमात्मा अलिंग कहलाता है। वही परमात्मा माया रूप उपाधि को स्वीकार कर लेता है तो लिंग रूप में व्यक्त हो जाता है। जो लिंग भी कैसा निर्गुण ही रहता है, निराकारी रहता है और निराकार रूप से अवस्थित रहता है। ऐसा जो शिवलिंग है, शिव जी है, शिव तत्व है, वो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहते हैं। शिव जी कैसे हैं? संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहते हैं। भाई माया रूप उपाधि को जो उनकी शक्ति है, परमात्मा शिव की जो शक्ति है, माया शक्ति है, जिसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के साथ युक्त होकर के वह मन को, बुद्धि को, पांच ज्ञानेंद्रियों को, पांच कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करते हैं। उनकी जो कहते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि परमात्मा शिव की इच्छा मात्र से, परमात्मा शिव की इच्छा मात्र से, उनकी दृष्टि मात्र से जो प्रधान प्रकृति है उसमें क्षोभ पैदा होता है, उसमें क्षोभ पैदा होता है। क्षोभ पैदा होते ही ईश्वर की इच्छा के मात्र से ही उस प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है। जो प्रकृति तीन गुण वाली होती है, सत्वगुण वाली, रजोगुण वाली और तमोगुण वाली। ये तीन गुण वाली जो प्रकृति है उसमें क्षोभ पैदा हुआ ईश्वर की इच्छा मात्र से, दृष्टि मात्र से। जब क्षोभ जैसा ही पैदा हुआ तो उससे फिर सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। महातत्व अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और पंच महाभूत और पुरुष तो पहले से ईश्वर को लेकर होता है। तो इस प्रकार से ये 26 तत्व कहलाते हैं। ये उत्पन्न होते हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण हो गए और पंच महाभूत हो गए, पंच तन्मात्रा हो गए, मन हो गया, अहंकार हो गया और प्रकृति और पुरुष और ईश्वर, ये सब मिलाकर के 26 तत्व कहलाते हैं। ऐसे उस ईश्वर के, जो ईश्वर की इच्छा मात्र से जो सृष्टि होती है, जो उसकी दैवी शक्ति कहलाती है, वह दैवी शक्ति भी कैसी अव्यक्त स्वभाव वाली है। प्रकृति कहलाती है। उसी प्रकृति से तो करके ईश्वर जगत का सृजन करता है। तो इस प्रकार से वो परमात्मा ही इस रूप में गया हुआ है। किस रूप में गया हुआ है? प्रकृति के रूप में, पुरुष के रूप में गया हुआ है। जितना भी जो जगत प्रपंच देख रहा है वह जगत प्रपंच परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि परमात्मा में ही कल्पित है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी के दिन में, ब्रह्मा जी दिन, जब ब्रह्मा जी का जो दिन होता है तब ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि उत्पन्न होती है। क्या होती है? सृष्टि। अर्थात जब तक ब्रह्मा जी जगे रहते हैं तब तक सृष्टि चलती रहती है, और जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो सृष्टि का संहार हो जाता है। ब्रह्मा जी जैसे सोए उसी काल में रात्रि चालू हो जाती है, उसी काल में विष्णु भगवान भी सो जाते हैं क्षीर सागर में जाकर के। तब विष्णु भगवान भी पालन नहीं करते। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बंद कर दिया तो विष्णु भगवान क्या करेंगे? वो भी सो जाते हैं, वो पालन नहीं करते। तो क्षीर सागर में जाकर विष्णु सो जाते हैं, ब्रह्मा जी अपने कमल के आसन पर सो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के सोने पर रात्रि होती है, सृष्टि का संहार हो जाता है, और ब्रह्मा जी के जगने पर सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो ब्रह्मा जी का दिन सृष्टि वाला होता है, ब्रह्मा जी की रात्रि संहार वाला होता है, संहार वाली होती है। तो अर्थात ब्रह्मा जी जब जब जगते रहते हैं तब तक सृष्टि होती रहती है, ब्रह्मा जी जब जब सो जाते हैं तब तक सृष्टि का संहार हो जाता है। इस प्रकार से चलती रहती है, सृष्टि चलती रहती है। उसमें कहते हैं जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भोग करने के लिए उत्पन्न होते रहते हैं, अनेक योनियों में आते जाते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का जैसे हमारा दिन रात होता है ना, सूर्य को लेकर के, चंद्रमा को लेकर के,
ऐसा ब्रह्मा जी का दिन रात नहीं होता। ब्रह्मा जी का दिन और रात हमारे दिन रात के जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के उस लोक में, ब्रह्म लोक में तो सूर्य आदि नहीं जाते। सूर्य लोग तो यहीं तक रहते हैं। कहाँ तक? अंतरिक्ष लोक तक है। स्वर्ग लोक तक भी सूर्य की गति नहीं है। ध्रुव तारा तक हमको सूर्य दिखता है, ध्रुव तारा तक सूर्य की गति कहलाती है। इसके आगे ऊपर के जो लोग हैं हमको दिखते नहीं है। ध्रुव तारा तक तो हमको लोग दिखते हैं, कुछ तक दिखते हैं। ध्रुव तारा तक जितने भी तारामंडल हैं वो लोग विशेष हैं। कैसे हैं? वो सब प्राणी रहते हैं। जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए उस लोकांतरों में जाते हैं। जैसे पृथ्वी लोक में जीव रहते हैं, उसी प्रकार से उस लोक में रहते हैं। तो दिखते क्यों नहीं है? कि दिखते इसलिए नहीं है मनुष्य लोक के प्राणियों को, क्योंकि उनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है। अब जिस व्यक्ति ने ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर ली तो उसको उस लोक में रहने वाले प्राणी दिखने लगते हैं। जैसे आप कभी जाओ बद्रीनाथ में, तो बद्रीनाथ के ठीक पीछे पहले अलकापुरी, जो कुबेर की राजधानी अलकापुरी है, तो वहाँ पर वो कुबेर राज्य करता है। क्या करता है? राज्य करता है। उसकी राजधानी बनी हुई है। यक्ष रहते हैं वहीं पर। बद्रीनाथ के ठीक के पीछे यक्ष निवास करते हैं और अच्छी महल बनी हुई है वहाँ पर। लेकिन हम लोगों की जो दृष्टि है दूषित है। कलयुग के मनुष्यों की दृष्टि कैसे होती? दूषित होती है। इसी हेतु से वहाँ इस कलयुग के प्राणियों को जो बद्रीनाथ के ठीक पीछे पुरियाँ बनी हुई हैं वो दिखती नहीं है। तो मनुष्यों को क्या दिखता है? मात्र बर्फ की पहाड़ियाँ, बर्फ ही बर्फ दिखता है। पत्थर दिखेगा, बर्फ की पहाड़ियाँ दिखेंगे, नदी नाले दिख जाएंगे। ऐसे नहीं तो दिख जाए, मनुष्यों को दिखने लगे तो सारे मनुष्य हेलीकॉप्टर आदि से, हवाई जहाज से उड़ करके वहीं पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर सोना चांदी ही ले आएंगे। क्योंकि कुबेर की राजधानी में सोना चांदी खूब है। 9 जिंदगियों का स्वामी है वो कुबेर। धन का अभिमान देता है, धन की वर्षा करने वाला है। यदि मनुष्यों को दिख जाए अभी वर्तमान काल के मनुष्यों को, तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लेकर के पहुँच ही जाएंगे सोना चांदी लेने के लिए। इसलिए वो दिखती नहीं है। लोगों की दृष्टि से, कलयुग की प्राणियों की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं वो। और जैसे द्वापर त्रेता सतयुग आएगा तो उस काल के प्राणियों को वो दृष्टिगोचर हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर कैसे जान लिया कि वहाँ पर उनकी राजधानी है। बद्रीनाथ के ठीक पीछे अलकापुरी है। ये कैसे जाना? तो ग्रंथ में आता है, वर्णन आता है, जो ध्रुव है, ध्रुव का युद्ध बद्रीनाथ के ठीक पीछे ही हुआ था। आप जब जाएंगे कभी बद्रीनाथ गए हों तो भीम शिला है, सरस्वती यहाँ पर अलकनंदा में मिलती है। उसके आगे वसुधारा है। तो उसी वसुधारा क्षेत्र में ही जो जहाँ पर सरस्वती नदी का और अलकनंदा का संगम हुआ, उसके ठीक आगे ऊपर यानी ध्रुव का यक्षों के साथ भयंकर युद्ध हुआ है। तो वहाँ पर भयंकर कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। तो वहाँ पर यक्षों के साथ लड़ते लड़ते युद्ध ध्रुव ने कई यक्षों को मारा था। तो ठीक वहीं पर ये वर्णन आता है, पुराण में आता है। तो इसलिए यक्षों की उसके ऊपर ठीक अलकापुरी थी, तो इसलिए वहीं पर ग्रंथों के माध्यम से जाना जाता है। और जो जहाँ से युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग की सीढ़ी में, स्वर्ग सीढ़ी जहाँ से गए थे, वो बर्फ की पहाड़ी अभी भी बनती रहती है। इस पर पैर रख करके स्वर्ग लोक में गए थे विमान पर बैठ कर। वो भी बद्रीनाथ के ठीक पीछे ही है। बद्रीनाथ का जो पर्वत है, नारायण पर्वत है, उसके ठीक के पीछे ही वो स्वर्ग श्रेणी नाम का क्षेत्र आता है, जहाँ पर वो पर्वत, जहाँ पर दूर से देखने पर सीढ़ी जैसा दिखता है। ऐसे कठान बनी हुई है बर्फ की पहाड़ी को लेकर। आप कभी जाएं तो देख सकते हैं। बद्रीनाथ में जाओ और वहाँ पर किसी व्यक्ति को साथ लेकर जाना पड़ती है और अपना खाने पीने का सामग्री साथ ले जाना पड़ती है। जा सकते हैं आप भी। गए कि नहीं गए बद्रीनाथ? कभी जाना घूमना, ठीक वहाँ पर अरे यक्षों की राजधानी देखने जाना कहते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं जैसे हमारा दिन होता है, ऐसे ब्रह्मा जी का दिन रात सूर्य के अनुसार नहीं होता। वहाँ सूर्य उदय अस्त वाला वहाँ पर नहीं होता। वहाँ तो इतने काल तक ब्रह्मा जी का दिन रहेगा, इतने काल तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी। इस प्रकार इसको लेकर के
तो उसी प्रकार से फिर जैसे हमारा 15 दिन जो एक पक्ष, जैसे देवताओं का दिन अलग होता है, पितरों का दिन अलग होता है और हमारा दिन अलग होता है। जैसे हमारे 15 दिन पितरों के एक रात्रि और एक दिन होता है, यानी हमारा एक जो महीना होता है शुक्ल पक्ष पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष पितरों की रात्रि कहलाती है। और देवताओं का दिन और रात, जो सूर्य उत्तरायण हो गए तो देवताओं का दिन चालू हो गया, और सूर्य दक्षिणायन हो गया तो देवताओं की रात्रि कहलाती है। इस प्रकार से तो यहाँ पर है आयु का, वर्षों का वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी के 1000 युग व्यतीत हो जाते हैं तब विष्णु भगवान का एक दिन के बराबर होता है। ब्रह्मा जी का 1000 युग जब व्यतीत होते हैं तब विष्णु भगवान के एक दिन के बराबर होता है। विष्णु भगवान का एक दिन इतना बड़ा है। अब विष्णु के 9000 दिनों का समय, विष्णु का जो 9000 का दिन का समय है वह कालात्मा ब्रह्मरूप रुद्र का एक दिन होता है। विष्णु भगवान के 9000 दिनों का समय, 9000 दिन का जो समय होता है तब रुद्र का एक दिन होता है। इतना बड़ा रुद्र का। ब्रह्मा जी के दिन कई दिन व्यतीत हो जाते, कई हजार वर्ष से व्यतीत हो जाते हैं, कई हजार युग व्यतीत हो जाते हैं तब विष्णु भगवान का दिन होता है। जब विष्णु भगवान के कई हजार दिन व्यतीत हो जाते हैं तब रुद्र का एक दिन होता है। और रुद्र के दिन के पश्चात पुनः कहते हैं रुद्र का, इसके पश्चात रुद्र अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। रुद्र का दिन सबसे बड़ा है, फिर वो प्रकृति पुरुष से युक्त होकर के अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर प्रकृति, यहाँ पर प्रलय के पश्चात सृष्टि और प्रलय को लेकर का वर्णन किया है। कह के जब संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाता है तब वह परमात्मा प्रकृति पुरुष रूप से अवस्थित रहता है। कैसा रहता है? दो ही शेष रहते हैं, प्रकृति और पुरुष शिव और शक्ति रूप से अवस्थित रहता है। जब संपूर्ण जगत का ईश्वर प्रलय कर देता है तब प्रकृति पुरुष रूप से अवस्थित रहता है। अब इसके पश्चात भाई ईश्वर जब सृष्टि आरंभ करता है तो उसी प्रकृति में गुणों का क्षोभ पैदा कर देता है तो सृष्टि आरंभ हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब किसी कल्प को लेकर के कहते वर्णन करते हैं कि सबसे पहले किसी कल्प में, एक कल्प में ब्रह्मा जी ने बिना विचार के क्या किया? जगत का सृजन किया। सृष्टि आरंभ तो हो चुकी थी, सृष्टि आरंभ में कई दिन ब्रह्मा जी सो गए, सृष्टि आरंभ किए, फिर ब्रह्मा जी सो गए, फिर सृष्टि आरंभ करी। तो एक कल्प में ब्रह्मा जी ने बिना विचार पूर्वक सृष्टि आरंभ करी। तब बिना विचार पूर्वक जब सृष्टि आरंभ करी तो उनसे ये 5 प्रकार की अविद्या की उत्पत्ति हुई, जिसको पंच पर्व वाली अविद्या कहते हैं। तो कौन सी हुई? अव्यक्त जन्म जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने मोह से व्याप्त होकर के, उनको मोह ने व्याप्त कर लिया, और मोह ने व्याप्त कर लिया तो व्याप्त होकर के उन्होंने सृष्टि आरंभ करी थी। इसलिए सृष्टि की आरंभ की बिना विचार पूर्वक, तो मोह से युक्त हो जाने के कारण उन्होंने 5 प्रकार की अविद्या का सृजन किया, 5 पर्व वाली अविद्या का सृजन किया। उसको लेकर के वर्णन करते हैं। तमो मोहो महामोहस तामस्रो तामश्चांद संगीता अविद्या पंचदा येषा प्रादुर्भूता स्वयंभुवा। स्वयं भवती स्वयंभुवा, जो ब्रह्मा जी हैं स्वयं ही उत्पन्न होते हैं ईश्वर की कृपा से। इन्होंने बिना विचार पूर्वक मोह से युक्त होकर के जिनके मन को मोह ने व्याप्त कर लिया, ऐसे ब्रह्मा जी ने जब सृजन किया तो उनके मुख से, ब्रह्मा जी के सृष्टि काल में 5 मुख होते हैं। कौन से होते? कितने मुख होते हैं? 5। बाद में रुद्र के द्वारा कट जाता है तो 4 मुख बचते हैं, नहीं तो ब्रह्मा जी के 5 ही मुख होते हैं। जैसे शिव जी के 5 मुख होते हैं, चारों दिशा के 4 मुख है, एक ऊपर वाला मुख है, ऊपर वाला, ऊपर दिशा का ऊपर वाला। तो शिव जी के 5 मुख होते हैं। गणेश जैसे कार्तिक भगवान के 6 मुख होते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के भी 5 मुख होते हैं।
तो ब्रह्मा जी का 4 मुखी सुना गया है, हमने तो 4 मुखी देखे हैं। 5वां मुख कहाँ चला गया? ये 5वां मुख है, ब्रह्मा जी किसी काल विशेष में झूठ बोल देते हैं, उस काल में कट जाता है किसी कल्प में, तो किसी कल्प में झूठ नहीं बोलते हैं, उस काल में शिव जी के साथ झगड़ा हो जाता है। शिव जी के साथ जब झगड़ा हो जाता है उस काल में शिव जी अपने नख के द्वारा ही काट देते हैं। कौन से? ये नाखून है। जैसे नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को नाखून के द्वारा ही मारा था, नाखून के द्वारा ही उसके पेट को चीर दिया। उसी प्रकार से भगवान शिव जी ने, शिव रूप रुद्र ने ब्रह्मा जी को नाखून के द्वारा ही काट दिया, सिर काट दिया था। जिस मुख से उन्होंने झगड़ा किया था उसी मुख को भगवान शिव जी ने अपने हाथ के ही नखों को अस्त्र बना करके काट दिया। इसी ब्रह्मा जी के 4 मुख कहे जाते हैं। और किसी कल्प विशेष में रुद्र जो वीरभद्र होता है, काल होता है वीरभद्र, वो काट देता है, शिव जी काट देते हैं। जिस कल्प में, किसी कल्प में झूठ बोलते हैं, शिव ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं, उस कल्प में शिव जी ही त्रिशूल के द्वारा, अथवा काल भैरव का वर्णन आता है, काल भैरव उन ब्रह्मा जी के मुख को काट देते हैं, जो शिव जी का ही अवतार कहलाता है काल भैरव। तो इस प्रकार से तो ब्रह्मा जी के लेकिन होते हैं शुरू में 5 मुख। कल्प वेद को लेकर कथा आती है। ये जो भगवान शिव जी नख के द्वारा काटते हैं, एक कौन से पुराण में कथा आती है? कहते हैं भविष्य पुराण में कथा आती है। भविष्य पुराण में भगवान शिव जी ही महिमा को लेकर के झगड़ा हो जाता है ब्रह्मा जी में और रुद्र में कि मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, और रुद्र कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि एक दूसरे से पैदा होते हैं। तो मैं श्रेष्ठ के चक्कर में रुद्र को ज़्यादा क्रोध आ जाता है। उसी काल में रुद्र रूप शिव ने ब्रह्मा जी के गले पर प्रहार कर देते हैं, और नख ही उसके अस्त्र बन जाते हैं। तो नख के द्वारा काट देते हैं तो एक सिर कट जाता है। अब वही सिर उनके हाथ से चिपका रहता है, छूटता भी नहीं जल्दी। ब्रह्मा जी का जो सिर है काट तो दिया, और ब्रह्मा जी का सिर काटने से ब्रह्म हत्या लग जाती है। तो ब्रह्मा जी का नाम ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लग जाती है। तो इसलिए उनके हाथ में वो ब्रह्मा जी का सिर चिपका ही रहता है। तो बहुत प्रयास करने पर नहीं छूटा। जब घूमते घूमते कई का वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तो किसी कल्प में काशी में जाकर के गिरता है, किसी कल्प में जाकर के नर्मदा किनारे गिरता है। तो जहाँ पर गिरता है उसको बोलते हैं कपाल मोचन, कपाल का मोचन हो गया। कपाल वहाँ से अपने आप ही हाथ से छूट करके गिर गया, तो कपाल मोचन नाम पड़ जाता है। इसलिए ब्रह्म हत्या उस काल में छूट जाती है शिव जी से। तो मतलब एक कल्प विशेष में कहते हैं, एक कल्प विशेष को लेकर कहते हैं कि जिस कल्प में ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं उस कल्प में उस मुख का, वो मुख उनका गदा का होता है। इसका गर्दव का, गर्दव के मुख वाले ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं। एंड जिस मुख से झूठ बोला था वो ब्रह्मा जी का मुख गर्दव के आकार वाला रहता है। ऐसे विष्णु भगवान का एक कल्प में जो मुख होता है घोड़े का रहता है, हयग्रीव कहलाते हैं। एक कल्प में नृसिंह शेर का मुख रहता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी का भी एक मुख है। 4 मुख तो मनुष्यों के जैसे रहते हैं, लेकिन एक मुख गर्दव के आकार वाला रहता है। उसी मुख से भी झूठ बोलते थे, इसलिए उस मुख को उन्होंने शिव जी ने काट दिया था। तो ऐसा है। और किसी कल्प में मनुष्यों का ही रहता है, इसलिए मनुष्यों का ही मुख काट दिया, सिर काट दिया। इसलिए जब तक भगवान शिव जी का हाथ से वो ब्रह्मा जी का मुख पड़ा चिपका रहा, तब तक भगवान शिव जी का नाम कपाली पड़ गया। कपाली, कपाल को धारण करने वाले, ब्रह्मा जी के मुख को धारण करने वाले। इस प्रकार तो ये ब्रह्मा जी ने अज्ञान पूर्वक सृष्टि करी थी, बिना विचार पूर्वक। उससे 5 पर वाली अविद्या पैदा हुई। इसका नाम हो गया तम, हो गया मोह, हो गया महाम, हो गया तामस, हो गया अंध तामस, हो गया, जिसको योग सूत्र में दूसरे नाम से जानी जाती है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तम शब्द को अज्ञानवाचक, मोह यानी मोह जाना, और महामोह अविद्या, अस्मिता अहंकार हो गया, महामोह हो गया, महामोह भोग इच्छा, तामस यानी क्रोध हो गया, अंध तामस यानी अभिनिवेश, दृढ़ आग्रह करके
दृढ़ अभिनिवेश होता है। मैं तो यही मानूंगा, जैसे हम शरीर को आत्मा ही मानते हैं, शरीर को व्यक्ति क्या मानता है, आत्मा ही मानता है। ये शरीर आत्मा नहीं है, किंतु दृढ़ आग्रह करके व्यक्ति ने जान दिया कि शरीर ही आत्मा है, किंतु शरीर तो आत्मा नहीं है। क्यों शरीर आत्मा नहीं है? क्योंकि हमारे पिताजी मर गए। यदि शरीर आत्मा होती तो हम पिताजी को जला ही नहीं सकते। पिताजी को हमने जला दिया, इससे सिद्ध होगा कि पिताजी शरीर वाली आत्मा नहीं थे। हम क्या बोलते हैं कि हमारे पिताजी का अभी पहले पृथ्वी में वास था, अब मर गए तो स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। अभी हमारे पिताजी स्वर्ग में निवास कर, वास है निवास, तो स्वर्ग में रह रहे हैं। इसलिए शरीर आत्मा नहीं होती, बल्कि शरीर के भीतर कोई दूसरी आत्मा होती है। किंतु हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक इस शरीर को ही आत्मा करके मानते हैं, किंतु ये शरीर आत्मा नहीं है। इसलिए यही है कि अभिनिवेश दृढ़ आग्रह करके ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ये ब्रह्मा जी के मुख से हुई। इस प्रकार से ब्रह्मा ने सृष्टि करी। और फिर बात कहते हैं सप्तऋषियों की सृष्टि करी, भूतों की सृष्टि करी ब्रह्मा जी ने। सत्वगुण को लेकर, रजोगुण को लेकर, तम गुण से लेकर के मनुष्य की सृष्टि करी, महातत्व की सृष्टि करी, और देव शरीर की सृष्टि करी, कौमार वर्ग की सृष्टि करी, 7 कहते हैं अरवा श्वेता की सृष्टि करी, अनुसर्ग की सृष्टि करी। सप्ते जो ऋषि 9 प्रकार के ब्रह्मा के पुत्र उत्पन्न हुए। मरीचि है, भृगु है, अंगिरस है, पुलस्त है, पुलय है, कृतु है, दक्ष, अत्रि है, वशिष्ठ है। इनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। और कहते हैं ये संत कुमार है, सनक है, सनंदन है, सनातन है और संत कुमार है। इनको ही भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। संकल्प उत्पन्न किया, धर्म उत्पन्न किया, अधर्म उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी का पुत्र धर्मी भी है, ब्रह्मा जी का पुत्र अधर्मी भी है, ब्रह्मा जी का पुत्र संकल्प भी है। तो ब्रह्मा जी के यहाँ पर कहते हैं 12 पुत्र उत्पन्न हुए। संकल्प, धर्म, अधर्म और भृगु आदि, मरीचि आदि जो ऋषि हैं ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। फिर ऋभु उत्पन्न हुए, संत कुमार उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मा जी से पूर्व रहता। ऋभु नाम के जो ऋषि हैं और संत कुमार नाम के जो ऋषि हैं ये भी सबसे पहले उत्पन्न किए। ये इन्होंने व्यवहार नहीं किया, ये सबसे पहले पैदा हुए थे, ऋषियों से पहले पैदा हुए थे। नेक्स्ट ब्रह्मचारी कहलाए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया। इनके द्वारा कहते हैं जगत का सृजन हुआ, सृष्टि को विस्तार प्राप्त हुआ। कहते मनु ने शत्रुपा से 2 पुत्र 2 पुत्रियां पैदा करी। लिंग पुराण में मनु शत्रुपा ने 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, शत्रुपा से 2 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुए। और भागवत पुराण में 3 पुत्रियों की उत्पत्ति हुई थी। यानी यहाँ पर मनु महाराज ने शत्रुपा से कहते हैं जो अयोनिज है अर्थात स्त्री पुरुष के द्वारा पैदा नहीं हुई, ब्रह्मा जी के शरीर से ही उत्पन्न हुए थे जोड़े के रूप में। ऐसे उनसे 2 कन्या और 2 पुत्र। पहला पुत्र तो कहते हैं यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र जो प्रियव्रता, दूसरा छोटा उत्तानपाद था। उनकी जो पुत्रियां थी आकुति और प्रसूति, ये पैदा हुई। प्रसूति तो दक्ष प्रजापति की पत्नी बनी। इस प्रकार से तो आकुति यहाँ पर कहते हैं आकुति ने दक्षिणा के सहित यज्ञ नामक पुत्र को जन्म दिया था और दक्षिणा ने दिव्य 12 कन्या को उत्पन्न किया था। यहाँ रुचि नामक प्रजापति ने इनके साथ आकुति के साथ विवाह किया था और दक्ष प्रजापति के साथ सूति का विवाह हुआ था। इससे दक्ष की बहुत सी कन्या उत्पन्न हुई। अब आगे और वर्णन करते हैं। कहते हैं उन्हीं दक्ष प्रजापति की कन्या यहाँ पर कहते हैं सती भी पैदा हुई, जो जगत को उत्पन्न करने वाली है। ऐसी वह भी दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में पैदा हुई थी। किसी काल विशेष में भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे। उसी काल में भगवान शिव जी उनके सामने अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। किसके रूप में? आधा अंग स्त्री का था, आधा अंग पुरुष का था। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि हे
भोलेनाथ आप अलग अलग हो जाइए, दो रूपों में व्यक्त हो जाइए, स्त्री रूप का विवेचन करिए। तो भगवान शिव जी ने जब ब्रह्मा जी की वाणी सुनी कि आप अलग अलग हो जाइए, तो ब्रह्मा जी की वाणी को सुन करके शिव जी स्त्री के रूप में अलग हो गए, पुरुष के रूप में अलग हो गए। जो स्त्री के रूप में थी वो सती हो गई और पुरुष के रूप में शिव जी हो गए। तो इसकी जो भी स्त्रियां पैदा हुई वो सती के इसके द्वारा सती के अंश से पैदा हुई, जो पुरुष पैदा हुए वो शिव जी के अंश से पैदा हुए। और कहते हैं पुत्री को लेकर के भी आता है। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष प्रजापति, देखो ये जगत की धात्री सती है, इसको तुम प्रणाम करो, ये तुम्हारी और हमारी भी धात्री है, धारण करने वाली है, ये भविष्य में तुम्हारी पुत्री बनेगी, अतः भविष्य में तुम्हारी पुत्री के रूप में पैदा होगी। तो दक्ष प्रजापति ने पुत्री के प्राप्ति के लिए सती की आराधना करी थी। तो आराधना के वरदान के प्रभाव से वे सती ये दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। तो पुत्री के लिए यहाँ पर आता है, पुन्नाम्नो नरकात्राति इति पुत्री तु यह पिता। ऐसे पुत्र और पुत्री को लेकर आता है, पुन्नाम नरकात्राति इति पुत्र और पुन्नाम नरकात्राति इति पुत्री। पुम नाम नरक से जो रक्षा करे उसको पुत्र कहते हैं, और पुम यहाँ पर भी पुत्री का लेकर के आया है। पुम नाम के नरक से जो रक्षा करते उसको पुत्री कहते हैं। तो पुत्र पुत्री का दोनों ही विशेषण समान है, यानी पुम नामक जो नरक होता है उससे रक्षा करे उसको पुत्री भी कहते हैं, उसको पुत्र भी कहते हैं, दोनों रक्षा करते हैं संतान के माध्यम से, यानी किसके पिंड श्राद्ध आदि के माध्यम से। जिससे पिता ने जिस पुरुष ने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, अब उसकी गति दुर्गति प्राप्त हो रही है, तो उसकी जो संतान है पुत्री अथवा पुत्र, वो पिता के कल्याण करने के लिए क्या करता है, पिंड श्राद्ध आदि दान आदि करता है। तो पिंड दान करेगा, श्राद्ध करेगा, दान पुण्य करेगा पिता को निमित्त बना करके, तो वही पिता का रक्षा हुए पुत्री के द्वारा अथवा पुत्र के द्वारा। ऐसे बहुत से पुत्र नहीं करते, अपने पिता के श्राद्ध कर्म आदि नहीं करते, किंतु पुत्रियां कर देती हैं। पुत्रियां अपने पिता के कल्याण करने के लिए श्राद्ध करवा देती हैं, पुण्य कार्य कर देती हैं, दान दे देते हैं कि मेरे पिता का माता का कल्याण हो जाए। तो इसलिए पिता का माता कल्याण हो जाए इस निमित्त से दान कर देती हैं। तो वो पुत्री ने अपने पिता माता का कल्याण कर दिया, रक्षा कर दी। उसी प्रकार से पुत्र भी पिंड श्राद्ध आदि कर देता है, दान श्राद्ध आदि करता है, तो उसके माध्यम से पितरों की रक्षा हो जाती है। इस प्रकार से दान के माध्यम से, श्राद्ध आदि के माध्यम से पुत्र और पुत्री दोनों ही अपने वंश की रक्षा करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं पुण्नाम नरकात्राति, पुण्य नामक नरक से जो रक्षा करे उसको पुत्री अथवा पुत्र दोनों कहते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से, इसके माध्यम से भगवान ब्रह्मा जी के कहने से प्रजापति दक्ष ने देवी सती को प्रणाम किया, तो भविष्य में वही देवी आराधना करी। तो आराधना के से प्रसन्न होकर के देवी ने उनके घर में उस सती के रूप में, पुत्री के रूप में पैदा हुई। इसके पश्चात वही शिव जी की पत्नी बनी। अब आगे वर्णन करते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं, तस्मात् पंचदशैर्यैते तासु धर्मात्मजास्त्रिया भृगु पत्नी च सुश्रुवे ख्यातिर्विष्णो प्रियां श्रियं। कहते हैं भगवान भृगु की पत्नी जो ख्याति थी उससे एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम लक्ष्मी है। इन लक्ष्मी भगवान भृगु की पत्नी से पैदा, ख्याति से पैदा हुई। भगवान भृगु की पुत्री लक्ष्मी कहलाती है। वह लक्ष्मी का विवाह विष्णु भगवान के साथ होता है। ऐसे किसी कल्प विशेष में लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, समुद्र से होती है। किसी कल्प विशेष में ब्रह्मा जी से पैदा होती है। किसी कल्प विशेष में लक्ष्मी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है। किसी कल्प विशेष में समुद्र से होती है।
किसी कल्प विशेष में, इस कल्प में तो भृगु से पैदा हुई लक्ष्मी की उत्पत्ति त्रिपुरा रहस्य को लेकर के आता है, अन्य को लेकर के आता है। ऐसे हम इस प्रकार से तो वहाँ पर ये वर्णन आता है। तो ये यहाँ पर कह दिया भृगु की पत्नी जो ख्याति है उसने एक कन्या को उत्पन्न किया जिसका नाम होगा श्री, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय कहलाई, आकर भगवान विष्णु की पत्नी बनी लक्ष्मी। इसके पश्चात और भी है, यहाँ पर वर्णन किया कि प्रसूति नाम या पत्नी मरीचि सुश्रूषितौ। प्रसूति नाम की, प्रभूति नाम की जो पत्नी मरीचि की थी उसने दो पुत्रों को पूर्णमासम मारीचम और कन्या चतुष्टकम कहते हैं, दो पुत्रों को, चार कन्या को उत्पन्न किया। तुष्टि, ज्येष्ठा, वृष्टि, कृषि, अपचिता, इस प्रकार की चार कन्याओं को उत्पन्न किया। और यहाँ पर और भी वर्णन करते हैं, कई ऋषियों ने बहुत सी संतान को उत्पन्न किया। अत्रि की जो भार्या अनसुईया है उसने 6 संतानों को जन्म दिया। श्रुति नाम की कन्या को उत्पन्न किया और 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। सत्यनेत्र, मुनिर्भाव्य, मूर्तिरापा, शनिश्चर, सोम, इस प्रकार के 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये अलग अलग कल्पों को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब पितरों का उत्पन्न किया अग्नि तथा पितरों की वंश का वर्णन। और कहते हैं ब्रह्मा जी से रुद्रों का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी के मुख से, मन से रुद्र का उत्पन्न हुआ, नेत्रों से उत्पन्न हुई, नेत्रों से भ्रुकुटी से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से अलग अलग कल्पों को लेकर के आता है। अब यहाँ पर वर्णन आदि करते हैं कि 28 व्यासों में 28 कहते हैं, 28 व्यास तथा 14 मनों के नाम वाली का वर्णन करते हैं। तो 28 जो व्यास भगवान आदि हैं, इस प्रकार के द्वापर युग के लेकर के जो व्यास हैं, कई प्रकार के व्यास होते हैं, अलग अलग कल्पों को लेकर के, अलग अलग को लेकर के, कभी अगस्त बनते हैं, कभी भृगु ऋषि बनते हैं, कभी अंगरा बनते हैं, कभी अत्रि बनते हैं, ये व्यास ही बनते रहते हैं। ऋतु है, सत्य है, भार्गव है, अंगिरा है, सविता है, ऋतु है, बुद्धि संपन्न सतकृतु है, मुनिश्रेष्ठ है, वशिष्ठ है, सारस्वत है, त्रिधामा है, मुनिवर त्रिवत है, सत्य तेजा साक्षात धर्म स्वरूप है, नारायण, तरक्षु, अरुणी, देव, कृतंजय, भरद्वाज, गौतम, वासुसर्वा, सुषमायणी, तृणबिंदु, वृक्ष, शक्ति, परसर, जातुकर्ण, विष्णु स्वरूप कृष्ण द्वैपायन। इस प्रकार से 28 व्यास हुए। तो आगे वर्णन करते हैं और भी, और यहाँ पर 14 मनु कहलाते हैं। पहले मनु तो स्वयंभू मनु कहलाते हैं, इनके बाद सौरशिष मनु होते हैं। फिर उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत नाम के मनुवंतर, अभी वर्तमान काल के जो मनु हैं वैवस्वत नाम के मनु चल रहे हैं। फिर सावर्णी होंगे, धर्म, सावर्णी, विसंग, अपि, संगाप, शबल और वर्णक है। इस प्रकार के मनु आगे पैदा होंगे। दूसरे पुराणों में दूसरे प्रकार का वर्णन आ जाता है, जैसे सावर्णी, मित्र सावर्णी, अन्य सावर्णी, इस प्रकार के वर्णन आता है। यहाँ पर दूसरा नाम दे दिया। इस प्रकार से यहाँ पर मनुओं का नाम भी वर्णन किए। अभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं कि परमात्मा का किस प्रकार से ध्यान करें। हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक और अनाहत। ऐसे 2 नीचे होते हैं। नाभि का जो चक्र होता है मणिपूरक चक्र कहलाता है। हृदय के भीतर जो चक्र होता है, हृदय को अनाहत नाम का चक्र कहते हैं। इसको विशुद्ध नामक चक्र कहते हैं। ये 5वें नंबर में जाता है। 2 मूलाधार पर, मूलाधार स्वादिष्ठान 2 हो गए नीचे, नाभि का तीसरा मणिपूरक हो गए, अनाहत चक्र ये हो गया हृदय का चौथा, ये विशुद्धि नामक चक्र 5 हो गए, आगे चक्र 6ठा हो गया, ये 6ठा चक्र आगे। और यहाँ पर 7वां चक्र होता है सहस्रार। आपने एक वर्ष के बालक में देखा होगा, और इसका जो डब डब करता है ना,
छेद होता है। 1 वर्ष के बाद जोर से उंगली घुसा दो तो छूट जाएगा वहाँ से, उसके प्राण वहीं से निकल जाएंगे। 1 वर्ष के बालक में 2-3 वर्ष का जैसे हुआ तो वो कठोर, ये खोपड़ी कठोर हो जाती है। छोटे जब पैदा होता है उससे लेकर के 1 साल तक वो कैसा कोमल रहता है। तो जोर से किसी ने उंगली घुसा दो तो घुस जाएगी, हो सकता है ना, कोमल रहता है उस जगह। तो वो यहाँ पर जो लगता है दिखता है वो सहस्रार कहलाता है। तो वहाँ पर कुंडली जागरण करने की नियम है। कुंडली मूलाधार से आरंभ होती है तो यहाँ तक जाती है, यहाँ से पुनः नीचे जाती है। तो यहाँ पर कुंडली जागरण जिसने कर ली उसको अपार शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जिसका 2 मणिपूरक चक्र जग जाए तो विश्व की जितनी भी संपत्ति है वो विश्व में क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा वो यहीं से बैठकर देख लेगा। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ब्रह्मलोक कहाँ है, वो सब देख सकता है। जैसा चाहे वैसा कर सकता है। आज्ञा चक्र जिसका खुल जाता है तो यहीं किसी को कुछ बोल दे वही होकर रहेगा, उसकी वाक शक्ति सिद्ध हो जाती है। अर्थात जो बोलेगा कि मेरा इस अमुक व्यक्ति एक कार्य हो जाए तो वो होकर ही रहेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। तो ये चक्रों का भेदन जिसने कर लिया, कुंडली शक्ति जिसकी जागरण हो गई, वो इस प्रकार से फल को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो ये कौन चक्र हैं, तो व्यक्ति मूलाधार में ध्यान करेगा तो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। स्वादिष्ठान में ध्यान करेगा तो स्वादिष्ठान चक्र की सिद्धि हो जाती है। मणिपूरक चक्र में ध्यान करता है, यदि खुल गया तो उससे विष्णु भगवान का दर्शन हो जाता है। यहाँ पर विष्णु भगवान विराजमान होते हैं तो सारी सृष्टि कर सकता है, जान सकता है। अनाहत चक्र में शिव जी का ध्यान करना चाहिए। अनाहत चक्र को कहते हैं एक वित्ता जैसे गले से नीचे, एक वित्ता है 12 अंगुल का, तो जहाँ से गले से कंठ से लेकर के एक बित्ता नीचे जहाँ तक जाएगा जगह, और नाभि से एक बित्ता ऊपर जो जगह जाएगी तो उस क्षेत्र को अनाहत चक्र बोलते हैं। कहाँ से? गले से कंठ से एक बित्ता नीचे और नाभि से एक बित्ता ऊपर। अब जिसका पेट बड़ा हो गया उसका तो 2-3 बित्ता पहुँच जाएगा, है कि नहीं? जिसका पेट बड़ा हो गया उसका 2-3 बित्ता पहुँच सकता है, लेकिन सामान्य जिसका पेट ना बड़ा है ना छोटा है उसका नापेंगे तो एक बित्ता नाभि से एक बित्ता ऊपर गले से बीच, ठीक बीच जहाँ पर दोनों जो गड्ढा होता है ना वहीं पर जाता है, तो उस वहाँ पर अनाहत नामक चक्र कहलाता है। तो वहाँ पर शिव जी का ध्यान करना चाहिए, यहाँ पर गुरु का ध्यान करना चाहिए, यहाँ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं इसको चक्रों का भेदन करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग नियम लेकर के सत्य अहिंसा, सत्य बोलना चाहिए। किसका बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए और संग से रहित होना चाहिए, निरंतर संतुष्ट रहते रहना चाहिए। जप ध्यान ईश्वर व्रत करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहिए। शिव को शरणागत होना चाहिए, शिव जी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन कर देते हैं। शौच है, यज्ञ है, तप है, दान है, स्वाध्याय है, उपस्थित निग्रह है, व्रत है, उपवास है, मौन है, स्नान है, नियम, ये 10 प्रकार के नियम कहलाते हैं। ये व्यक्ति को पवित्र यज्ञ, तपस्या, दान, ईश्वर का स्वाध्याय और इंद्रिय का निग्रह, व्रत, उपवास, वाणी का संयमन, स्नान, इस प्रकार से नियम करता रहता है। व्यक्ति संतुष्ट रहता है तो इसको संतुष्ट रहते ईश्वर का ध्यान करते, जप करते, दान पुण्य करते करते कैसे हो जाता है? मन पवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र हो गया तो मन पवित्र हो जाने से उसको किसकी प्राप्ति हो जाती है? उसकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। अब जिसकी कुंडली शक्ति जागृत हो गई तो उसको सारी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, और सारी प्रकार की सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है तो उसको पुण्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन, तो फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके पश्चात कहते हैं कि प्राणायाम के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्राणायाम के माध्यम से। जो व्यक्ति 2 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, सगर्भ, निगर्भ, अगर्भ। एक ध्यान पूर्वक, एक जप रहित, एक बिना जप के
प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति कुंडली को जागरण कर सकता है, ध्यान कर सकता है। अब जिसने प्राणायाम वायु को रोक लिया, इससे उससे, अब जिसने वायु को रोक लिया, सांस को बस में कर लिया, उसकी कुंडली जागृत हो जाती है। तो कुंडली जागृत हो गई तो कहते हैं उसकी शरीर से, शरीर है ना, छोटा जो प्राण होता है, प्राणों को रोकते 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 उसका शरीर हल्का हो जाता है। तो सबसे पहले तो रोमांच, शरीर में रोमांच होता है, फिर इसके पश्चात और ज़्यादा प्राणों को भीतर ही भीतर रोक लेते हैं, बाहरी रोक ले समर्थ हो जाता है, तो उसका शरीर कैसा जमीन से ऊपर उठने लगता है। आपने कभी अभ्यास करके देखना, 5 मिनट तक रोक रखना, उसमें ही मालूम पड़ जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा। जैसे नदी में व्यक्ति तैरता ना, ऐसे ही आकाश में तैरने लगेगा, है ना। इस प्रकार से करना है क्या, है कि नहीं। प्राणायाम करते सीखते अभ्यास करना है, बैठे बैठे क्या करना है, बस एक सांस, एक नाक से वायु रोका, एक नाक को बंद किया, दूसरी नाक से धीरे धीरे से वायु को रोका, फिर अंदर ही रोक के रखा, फिर जिस नाक से रोका था वायु उस नाक से छोड़ना है धीरे धीरे से, फिर जिस नाक से हमने वायु छोड़ी उसी नाक से लेना है धीरे धीरे से, फिर अंदर ही रोक के रखना है, फिर जिस नाक से रोका था उसी से छोड़ना है, फिर छोड़ करके फिर भारी रोक के रखना है। तो धीरे धीरे से अभ्यास करते रहना है। अभ्यास करते करते जब 1-2 मिनट 3-3 मिनट रोकने की अभ्यास बढ़ गया तो शरीर हल्का हो जाता है, और शरीर में जितने भी रोग हैं वो निवृत्त हो जाते हैं। प्राणायाम जिसका सिद्ध हो जाता है, एक तो शरीर के रोग सारे समाप्त हो जाते हैं, मोटापा सारा चले जाता है। जिसका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, प्राणायाम के माध्यम से मोटापा नहीं आता उसको, क्योंकि उसकी जठराग्नि तेज हो जाती है, और उसका जितना भी जो चर्बी है, मोटापन, वो घट जाता है, शरीर निरोग हो जाता है। इसलिए अभ्यास, और शरीर में कांति आ जाती है, कैसे शरीर में चमक आ जाती है, इसलिए करते रहना चाहिए। एक बार मैंने किया था, मेरी तो भूख ही बढ़ गई, मैं कम रोटी खाता ज़्यादा खाने लगा। ये अभ्यास किया था, 3 मिनट तक मैंने रोक कर रखा था, 3 मिनट तक 4 मिनट तक अभ्यास कर लिया था, 3 मिनट तक तो कर लिया था, 4 मिनट जबरदस्ती रोका था, तो बहुत ही भूख बढ़ गई मेरी, और वो भी 3-4 महीना में हो पाया दूसरी प्रकार से। इसलिए तो करते रहना चाहिए इसको, है कि नहीं। आप करते रहो 1-1 मिनट 5-5 मिनट, नहीं काम नहीं है तो और क्या। कहते हैं योग साधना, तो योग साधना में बहुत से विघ्न आते हैं, तो विघ्न को हटाने के लिए इस प्रकार से योग करते रहना चाहिए। सिद्धियाँ आदि आती हैं, योग परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न बनते हैं, इसलिए प्राणायाम करते करते उस व्यक्ति में शक्तियाँ मिल जाती हैं, तो प्राणायाम करते रहना चाहिए। अब जिसको योग सिद्धि वाला जो पुरुष है, प्राणायाम के माध्यम से, जप के माध्यम से जिसको सिद्धि प्राप्त हो गई, उसका चेहरे में चमक आ जाती है, वो जिसको देखेगा उसी को मोहित कर लेगा। जिसमें ये सिद्धियाँ आती हैं उसके चेहरे में मलिनता नहीं आती, घबराहट आदि नहीं होता, बेचैन नहीं होता है, और जिसको देखेगा चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसके अधीन ही हो जाता है, उसमें आकर्षण शक्ति हो जाती है उसको देख करके, और उसमें भी आँखों में, उसकी आँखों से वो सम्मोहित हो जाता है। जैसे त्राटक करते ना, त्राटक का एक फल होता है, त्राटक जिसका सिद्ध हो जाता है वो किसी को देख ले, हमको अमुक व्यक्ति को वश में करना है, उसको बस दृष्टिपात करने से वश में हो जाएगा, वो उस त्राटक की महिमा है। जैसे किसी ने अग्नि में त्राटक किया तो आंखों में इतना तेज आता है, लोहे को भी देखेगा ना क्रोधपूर्वक तो लोहे जल जाएगा, जैसे लोहे अग्नि के द्वारा जल जाता है, पिघल जाता है ना, उसी प्रकार से आंखों के माध्यम से वो लोहे पिघल जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है। उसका शरीर नहीं जलेगा, जिसके शरीर से निकल रहा है वो नहीं जलेगा, लेकिन सामने वाला जल जाएगा। तो कहते हैं एक श्वेत कल्प में भगवान सद्योजात का उत्पत्ति हुई थी। सद्योजात नामक जो भगवान शिव जी का एक मुख है ना, शिव जी के 5 रूप होते हैं, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान, अघोर, तो एक एक कल्प में एक एक रूप में पैदा होते हैं। कहते हैं श्वेत लोहित कल्प में भगवान शिव जी सद्योजात के रूप में पैदा हुए, और कहते हैं रक्त कल्प में भगवान शिव जी वामदेव के रूप में पैदा हुए,
और पीत बासा कल्प में भगवान शिव जी तत्पुरुष के रूप में पैदा हुए। और कहते हैं असित कल्प में अघोर नाम से भगवान शिव जी पैदा हुए, जिनका अघोर एवं था घोर घोर हरेभ्य ये मंत्र है। रुद्र अष्टाध्याय में ये 500 शिव जी के 500 मंत्र हैं, शिव जी के नाम के 500 मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को कहते हैं अजर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं अघोर जो कोई भी व्यक्ति 1 लाख तक 1 लाख जप कर लेते हैं, अघोर अथवा 1 करोड़ जप कर लेता है। यहाँ पर 1 लाख बार अघोर मंत्र का जाप करने से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वर्णन किया। ये मंत्र अघोरेभ्यो था घोर घोर हरेभ्य जो रुद्री में आता है, इसको कहते हैं 1 लाख बार जप करने से ब्रह्म हत्या से निवृत्ति हो जाती है। कहते हैं ये और विश्वरूप नामक कल्प में भगवान ईशान के रूप में पैदा हुए। इस प्रकार से अलग अलग 5 कल्पों में भगवान शिव जी के 5 रूप में, जो भगवान शिव जी के 5 मुख कहलाते हैं, ये 5 ईशान अघोर वामदेव तत्पुरुष सद्योजात वामदेव इस प्रकार से पैदा हुए। अब ज्योतिर्लिंग को लेकर के वर्णन करते हैं, महालिंग को लेकर के। फिर किसी कल्प विशेष में सृष्टि हुई, फिर संहार हो गया, फिर सृष्टि हुई, संहार हुआ। तो एक कल्प को लेकर के ब्रह्मा जी शिव जी के नाभि कमल के ऊपर सो रहे थे, तो विष्णु भगवान भी सो रहे थे और ब्रह्मा जी सो रहे। ब्रह्मा जी की नींद खुली और खुलते ही भगवान शिव जी की माया से मोहित हो गए। और मोहित हो जाने के पश्चात ब्रह्मा जी उस नाभि कमल से युक्त होकर के जहाँ पर आके नाभि कमल, एक कमल कहाँ से आया, तो विष्णु भगवान के पास में देखा कि यहाँ पर है। तो विष्णु को देख कर कहा, हे विष्णु तुम उठो, मैं जगत का पिता जगत का रचयिता हूँ, मेरे को प्रणाम करो, तुम सो क्यों रहे हो। देखो मैं जगत का सृजन करने वाला ब्रह्मा जी के नाम से मैं ख्याति को प्राप्त हूँ, प्रसिद्धि को प्राप्त हूँ, तुम उठो, अभी तक क्यों सो रहे हो, इस प्रकार से मेरा स्वागत करो। ऐसा ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर उनको जगाया। हे विष्णु तुम सो रहे हो, मैं जगत का पिता तुम्हारे पास में आया हुआ हूँ, ऐसा कहा। ऐसा सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनको हाथ से हलाया, तो ब्रह्मा जी ने उठ करके ब्रह्मा जी के हाथ से हलने से विष्णु भगवान की निद्रा खुल गई। और निद्रा खुल जाने के पश्चात ब्रह्मा जी से कहते हैं हे वत्स, और भी विष्णु भगवान कहते हैं हे वत्स कह देते हैं, स्वागतम स्वागतम वत्स पितामह महाद्युते तस्य तद वचनम सुत्ता स्मृति पूर्वम सुरसभा। ये स्वागत है, स्वागत हे वत्स, हे पितामह, तुम्हारा नाम कैसा पितामह है, संपूर्ण जगत का सृजन करते श्री पितामह, हे महाबुद्धिमान, हे वत्स तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। विष्णु की वाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी को क्रोध हो गया, मेरे को, मैं जब भी जगत का पिता हूँ, पितामह हूँ, तुम कैसे मेरे को ऐसा पुत्र पुत्र बोले। वत्स शब्द पुत्र का वाचक होता है। तो कहते हैं किस प्रकार से तुम मेरे को इस प्रकार अहंकार से होकर के बिना विचार पूर्वक वत्स वत्स कह रहे हो। ब्रह्मा जी रजोगुण से युक्त थे, तो उन्होंने ऐसी वत्स वाणी को सुन करके बैर से युक्त हो गए, और बैर से युक्त होकर के जनार्दन को कहने लगे, हे वत्स वत्स सर्ग संसार कारणम, शत्रुता पूर्वक है, इस प्रकार से तुम हे सृजन